बद्ध आत्माओं, मैंने आपकी सेवा में पहला जो भाग ओम का पहला भाग शुरू किया था, अब आप कृपा करके दूसरा भाग सुनिएगा। अच्छा, इसके उपरांत विभिन्न उपनिषदों का अनुशीलन करने के उपरांत प्रतीत होता है कि इसमें भी ओम की महिमा का गुणगान किया। जैसे मुंडको उपनिषद में लिखा है, प्रणो धुनय शरो हयात्मा ब्रह्म लक्ष्य मुचते प्रक्षतेन विद्य सर्व तनो भवेत। ओम धनुष आत्म बाण एवं परम ब्रह्म परमेश्वर का उसका लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्रमाद रहित एवं सावधान साधक ही भेज सकता है। प्रसाद रहित एवं सावधान बनने के निमित्त मानव को यम नियमों का पालन करते हुए अष्टयों का मानव को पवित्र करना चाहिए। यम के मजबूर करने पर सीता ने कहा, मेरे लिए यदि कुछ देना चाहते हो बताओ कि ईश्वर क्या है। इसका उत्तर देते हुए यम ने कहा, ना पूछिए, क्योंकि और कोई वस्तु मांग लो। मैं आपको अतुल्य धन दे सकता हूँ, समूची पृथ्वी का राज्य दे सकता हूँ, भोग विलास एवं अत्यंत सुंदर स्त्रियाँ दे सकता हूँ, दीर्घायु दे सकता हूँ। यदि आज का युग होता तो यम से ही मांगता, क्योंकि आज भौतिकवाद का युग है। कृपया मुझे ये दे दो, क्योंकि आधुनिक युग भौतिकवाद का पुजारी बन चुका है। वस्तुतः यही वह अक्षर है जो ब्रह्म है। निश्चित रूप से यही अक्षर परम है। इसको जानने वाला सब कुछ पाता है, जिसकी वह इच्छा है। इसका श्रेय सब श्रेष्ठ है। इसका श्रेय देने वाला ब्रह्मलोक में आनंद और महिमा को प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विशदों के अनुशीलन से ज्ञात होता है, ब्रह्म विद्या की निर्मूल गंगा ऋषियों के मस्तक और शिरों में उतरकर संसार की पावन करती हुई अंत में ओम सागर में समा गई। इसलिए स्वामी शिवानंद ने ओम के विषय में लिखा है, ओम इस कृपया मैं श्रोतों से ये निवेदन करूँगा कि इन शब्दों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनियो, जिसमें ओम का सारा अमृत भरा है। ओम इज स्पिरिचुअल फूड, ओम इज द स्पिरिचुअल टॉनिक एंड विटामिन, इट इज फुल ऑफ डिवाइन potentials, it is your constant companion, it is your savior, it is life and joy। पेज 416। ओम हमारा आध्यात्मिक भोजन, टॉनिक और विटामिन है। यह हमारा परम मित्र, रक्षक और आनंद और जीवन है। ब्राह्मण ग्रंथों से पुराणों तक साहित्य के सब संत महात्मा ओम के उपासक थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मा से जैमी तक समस्त ऋषियों ने इसके उपासक थे। यहाँ तक कि रामायण में एक प्रसंग आता है, जब राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ सिद्धाश्रम को जाते समय प्रातः गंगा पर स्नाते। उस समय श्री राम जी ने स्नान करने के उपरांत जेपू परम जपम ओम परम जप का जाप किया। इसी प्रकार गीता में ओम का वर्णन किया गया है। ओम तत् स्थिति निर्देशो ब्रह्मश्री स्मृत है ब्रह्मासेन वेदास यशाया विषिता पुरय। गीता 7:17। जो है ओम तत्सत मुकद्दस कलाम, सह होगा वह ब्रह्मा का एक नाम। इन्हीं से ब्रह्म हुए आशकार, इन्हीं से हुए यज्ञ और वेदचार। ईश्वर का नाम रूप ओम शाश्वत है। पर ब्रह्म का ये नाम 3 प्रकार का कहा गया है। इसमें ब्राह्मण, वेद और यज्ञ के प्रकट हुए हैं। सृष्टि के आदि काल में सर्वत्र महावाक्य ओम 3 अक्षर वाला प्रकट हुआ। ओम तत्सत ये 3 अक्षर पर ब्रह्म के वाचक है। इससे सृष्टि के आदि काल में ब्रह्म वेद का एक यज्ञ प्रकट हुआ है। इसी प्रकार गीता में कहा गया है, तत्मा दोमी दत्य यज्ञ दानस्य क्रिया परवर्ते विधाने उक्ता सतत पर ब्रह्मवादिनाम। गीता 7:17। इबादत, सुगादत, रिजादत के काम मुनाफिक जो है शास्त्र के तमाम, जो सब ब्रह्म पदम ए माम हमेशा करे ओम इबिदता। अच्छा, अतएव योगी जन ब्रह्म प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि से यज्ञ दान एवं तप की सारी क्रियाएं
का शुभारंभ ओम से करते हैं। गीता के अध्ययन के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि इसमें 7 बार ओम शब्द का प्रयोग हुआ। इसलिए योगी जन परमात्मा की प्राप्ति के लिए ओम नाम का उच्चारण करके ही तप, यज्ञ, दान आदि सब क्रियाओं का शुभारंभ करते हैं। आदि शंकराचार्य इसको प्रतीक स्वीकार करके उसकी उपासना करना बताते हैं। कबीर, नानक आदि ओम की परम भक्त थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ओम का नित्य ध्यान करते थे। इन्होंने सन्यासियों को ओम जाप करने की प्रेरणा दी। वस्तुतः ओम का स्वर ब्रह्मांड में निरंतर गूंजमान हो रहा है। वस्तुतः ओम का नाम ब्रह्मांड में सुनाई दे रहा है। संत उसे अनहद नाद के नाम से पुकारते। अनहद जिस नाद की कोई सीमा नहीं। अच्छा, आप अभी ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां किसी भी प्रकार का शोर ना हो, फिर आप स्वयं आँखें बंद करके ध्यान दें। आपको एक ऐसी मंद आवाज़ सुनाई देगी जिसमें मैं निरंतर गूंज रहा होगा। यही परमात्मा के ओम नाम का निरंतर गूंज हो रही है। यही अनहद नाद है। मैं आपको इसके विषय में एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ और साथ ही श्रोतागण से ये आशा रखता हूँ ध्यानपूर्वक चाहिए। यहाँ तक कि 1971 की ओम नामक पत्रिका में उपासना अंक के ओम के विषय में एक महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार छपी थी। एक भारतीय प्रोफेसर हरदयाल एमए अमेरिका के कॉलेज में पूर्वीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर नियुक्त हुए। उनकी मित्रता किसी कॉलेज के एक अन्य प्रोफेसर हरूप जी से हो गई और जो ही अपने विशिष्ट प्रोफेसर मार्च से छुट्टी पर जाने के कारण अस्थायी रूप से, टेम्पररी रूप से 1 वर्ष के लिए बाहर नियुक्त हो गए और प्रोफेसर मार्च अमेरिका के जंगलों में जाकर ओम पर एक तजर्बा कर रहे थे। एक बार प्रोफेसर हरूप जी प्रोफेसर मार्च से मिलने के लिए उसी जंगल में गए जहां वे अपना ओम कर तजर्बा कर रहे थे। यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए कि प्रोफेसर मार्च ने सकंडों की सब झाड़ियों बना रखी थी जिसमें उन्होंने अनेक जानवरों व पंछियों के इकट्ठा कर रखा था। क्या बंदर, खरगोश बड़े जानवर थे। प्रोफेसर मार्च सैकड़ों जानवरों और पंछियों की विभिन्न आवाज़ों को सुनकर रिकॉर्ड कर रहे थे। दोनों प्रोफेसरों ने प्रोफेसर मार्च से पूछा, आप ये क्या कर रहे हो, इसका क्या लाभ होगा। प्रोफेसर मार्च ने दोनों प्रोफेसरों को बताया कि उससे प्रतिज्ञा करते हैं वे एक पार्टी में आकर उन्हें बुलाकर इन तजर्बों के विषयों में बताएंगे। उस समय के बाद प्रोफेसर मार्च ने एक सभा बुलाई और जिसमें अनेक मेहमान आए। यहाँ तक कि सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति भी पधारे। दोनों प्रोफेसरों को भी वहाँ बुलाया गया। इस प्रकार प्रोफेसर मार्च ने एक बार अपने तजर्बों के रिकॉर्डों को दिखाना आरंभ किया। वहाँ पर जितने भी व्यक्ति आए थे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि इन रिकॉर्डों में से ओम 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 की ध्वनि, संयुक्त ध्वनि निकल रही है। इस पर खुश होकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रोफेसर मार्च को नाम दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि मानव ही नहीं है पितु संसार के सारे पशु पंछी परमात्मा को याद करने के लिए ओम का उच्चारण करते हैं। कोई मानव नहीं करता, सारी प्राणी मात्र भी ओम को उच्चारण। यहाँ तक कि नासा के वैज्ञानिकों ने एक खोज में पाया है कि सूर्य की ध्वनि में भी ओम की ध्वनि होती है। वस्तुतः ओम ही परमात्मा सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक सर नाम है। जैसे संत कबीर ने कहा, एक घड़ी आदि से पुनियाद, कबीर संगत साध की कोटि कटे अपराध। एक घड़ी बराबर है 20 मिनट, आधी घड़ी बराबर है 12 मिनट, आदि से पुनियादी 6 मिनट। प्रश्न, क्या ऐसा हो सकता है कि 6 मिनट किसी भी साधन से करोड़ों विकारों को दूर हो जाए? हाँ, हो सकता है। विज्ञान ने शोध पता लगाया है केवल 6 मिनट में ओम का उच्चारण करने से सैकड़ों रोग ठीक हो जाते हैं। दवा से इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। 6 मिनट में ओम का उच्चारण करने से मस्तिष्क में विशेष कंपन होता है, पर 6 मिनट होता नहीं, यानी कि करना बड़ा कठिन है। अच्छा, और ऑक्सीजन की प्रभाव से प्राप्त होने लगती है। कई दिमागी रोग दूर हो जाते हैं और शक्ति बढ़ती है। लगातार सुबह 6 मिनट
मिनट के 3 माह तक ओम का उच्चारण करने से रक्तचाप संतुलन हो जाता है और रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। रक्तचाप, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल जैसे रोग ठीक जाते हैं। शरीर में विशेष ऊर्जा का संचार होता है। केवल 15 मिनट दोनों समय सुबह शाम ओम का उच्चारण से घबराहट, बेचैनी, भय आदि दूर हो जाती है। कंठ में विशेष कंपन होता है। मांसपेशियों में शक्ति होती है। गले में सूजन हो जाती है और स्वर दोष दूर हो जाते हैं। पेट के भी विशेष कंपन और दबाव अनुभव होता है। 1 माह तक दिन में 3 बार 6 मिनट तक ओम का उच्चारण करने से पंचन तंत्र, लिवर, आँखों की शक्ति प्राप्त होती है। पाचन तंत्र ठीक हो जाता है और सैकड़ों उदर रोग ठीक हो जाते हैं। 6 माह में आस्था, टीबी और जैसे रोग को लाभ पहुंचता है, आयु बढ़ती है। ये सारे शोध विश्व स्तर के विज्ञान को डॉक्टरों ने स्वीकार किए हैं। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बता रहा। आवश्यकता है 6 मिनट प्रति ओम का उच्चारण करने थे। नोट: ओम का उच्चारण 6 मिनट तक उच्चारण करना चाहिए। तभी तो ओम की महत्ता पर रात डालते मनुजी महाराज कहते हैं एकम रक्षम परम ब्रह्म, मनुस्मृति 2:83। एक ओम का अक्षर ही सबसे बड़ा वेद है। अतः जैसे व्यापार में फोन का, भोजन में मौन का और मंत्रों में ओम का बड़ा महत्व है, क्योंकि हमें ये संतोष, शांति, कांति और आनंद प्रदान करता है। हमारी भ्रांति दूर हो जाती है। अतः कवि ने सत्य कहा है, मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया, कर लो सभी से प्रेम, कोई नहीं पराया। कुरान में भी लिखा है, क्या लिखा है? अल्लाह के नाम से निहायत दयाबान, मेहरबान, अल्फ लाम मीम। इस ग्रंथ का आरंभ करता हुआ अल्लाह को निहायत दयाबान और मेहरबान नाम से पुकारता है। अब प्रश्न उठता कैसे अल्लाह का क्या नाम है, जिसे देखो कुरान लिखना शुरू किया। कुरान कहता है अलिफ लाम मीम अर्थात ओम, उसमें लिखा है। इस प्रकार हम देखते हैं कुरान के रचयिता ने चाहे वह अल्लाह हो या मोहब्बत को सर्वप्रथम ओम नाम का स्मरण किया। कुरान में इसके अतिरिक्त और कई स्थानों पर इसका उल्लेख है। अतः कुछ घुमाकर ओम का उल्लेख इसमें किया गया, जो विद्वानों के समझने की बात है। ध्वनि के रूप में ओम रस्यात्मक मित्र ध्वनि है, जिस पर ध्यान करने जिसकी साधना करके साधक तीनों प्रकारों शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शांति प्राप्त करता है। तभी ओम के साथ 3 बार शांति बोली जाती है। अच्छा, तभी ओम के साथ 3 शांति, ओम शांति शांति शांति। यही नहीं, ओम अनहद नाद है, अर्थात बिना बजाए बजने वाली ध्वनि। इसी को निःशब्द, अदृश्य, चर्म चेतना का नाद कहते हैं, जहाँ भाषा, तर्क, विचार और दर्शन सब इसमें हो जाते हैं। ओम एक विश्वव्यापक मंत्र है। इस्लाम के अनुयायी अरबी भाषा में शब्द आमीन कहते हैं, जो ओम का समांतर है। उसका भाव है खुदा ऐसा करे। यहाँ तक कि ओम चंद्र वही आधा चंद्र है, जिसको मुसलमान समान की दृष्टि से देखते हैं। एवं ईसाई और यहूदी भी अपने प्रार्थनाओं में अंत में अमन शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वामी विद्यानंद सरस्वती लिखते हैं, मुसलमानों का आमीन, यहूदियों ईसाइयों का अमन, ये सब ओम के विकृत रूप हैं। हाँ, सत्या प्रकाश भाग 1 पृष्ठ 106। कैथोलिक कर्मकांड में लैटिन बहुत से शब्द अंग्रेजी में आए हैं। परमात्मा के सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक रूपों के लिए प्रयुक्त ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसाइंट शब्दों का प्रयोग होता है। ओमनी शब्द का ओम का अपभ्रंश रूप है। इसी प्रकार श्री गुरु ग्रंथ साहब का आरंभ भी एक ओम सतनाम से होता है। संस्कार विधि के अनुसार जब शिशु का जन्म हो, तभी उसका पिता स्वर्ण शलाखा से बधु और घृत नवजात शिशु जीभ पर कोमल हाथ से ओम लिखे। इससे उसी समय उसके कान में वेदोसी, तू वेद है ये शब्द कहे। मधु और घृत से दोनों पदार्थ लोगों को दूर करते हैं, पुष्टि देने वाले। इससे
इससे प्रवेशक का ओम लिखने का तात्पर्य घृत से अधिक पुष्टि देने वाला रोग नाशक मधु से भी अधिक पृष्ठ हो जाता है और दोष विनाशक प्रभु का ओम नाम है। पुत्र पुत्री की जीवा पर सर्वप्रथम ओम लिखने का यही उद्देश्य समझना चाहिए कि बच्चों को सबसे पहले ओम शब्द की लिखना उचित है। ऐसा करना एक तो संतान पर शुभ संस्कार डालना है। आज हम देखते हैं कि गृहस्थी लोग बच्चों को शुभ सुविधा देते हैं, ना वो संस्कार देते हैं ना वो समय देते हैं। दूसरे, ओम अत्यधिक कोमल होने से बच्चे का उच्चारण सुगम है। ओहो जो प्रत्येक बच्चा कर सकता है, केवल होंठ बंद करना ही शेष रह जाता है। यह बच्चे के लिए बहुत सरल काम है। ओम शब्द के उच्चारण से ही मन को एक दिव्य शांति मिलती है। यही कारण है हिंदुओं से जुड़े जितने भी मंत्र आरतियाँ उसके ओम से ओम लगाया जाता है। अतः स्वामी रामतीर्थ ने परमहंस महाराज ने इसके विषय में कहा है, अपनी समस्त शक्तियों को अपने पूर्ण बल को इस तथ्य में विलीन कर दीजिए कि एक ही सत्य है, ओम ओम ओम। यहाँ तक कि 1879 में बरेली में ओम विषय पर मुंशी राम, जो कि एक वैष्णव व्यक्ति थे, मैरी श्रीचंद के द्वारा दिए गए प्रवचन को सुनकर महात्मा हंसराज बन गए। फिर आप क्यों नहीं बन सकते? अंततः ओम नाम आत्मा के लिए बार बार है। इससे सब प्रकार के मानसिक आध्यात्मिक दूषित भाव दूर होते हैं। मानव उसकी आत्मा पापों में दूर निष्काम भाव से परमात्मा में लग जाता है। ओम नाम से भक्त अपना कुशल क्षेम प्रभु से जोड़ होता है। अतः ओम की उपासना, ध्यान, मनन और चिंतन करना चाहिए। ओम के विषय में एक कविता मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नारी आपसे आशा रखता हूँ कि इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जिसमें ओम की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। प्यारा ओम प्यारा ओम प्यारा ओम प्यारा ओम, तुझ बिन मैं एक पल ना गुजारूं, तुम बिन मैं एक पल ना गुजारूं। जानो जिगर मैं तुझ पे बारूं, जानू जिगर मैं तुझ पे बारूं। सबसे है तू न्यारा ओम, जिसने तुझको है पकारा, जिसने तुझको है पकारा। तुमने बढ़कर दिया सहारा, तुमने बढ़कर दिया सहारा। पल पल में सुनता प्यारा ओम, पल में सुनता प्यारा ओम। प्यारा ओम प्यारा ओम प्यारा ओम, कण कण में त्यों व्यापक है, मन मन में त्यों व्यापक है। तुझ बिन और ना कोई है, तुम बिन और कोई ना। सबके दिल का सहारा हूँ, सबके दिल का सहारा हूँ। प्यारा ओम प्यारा ओम प्यारा ओम। श्री राम ने तुझको धाया, श्री राम ने तुझको धाया। योगी राज ने तुझको गाया, योगी राज ने तुझको गाया। मन की आँखों का तारा ओम, मन की आँखों का तारा ओम, मन की आँखों का तारा ओम। प्यारा ओम प्यारा ओम प्यारा ओम। वेदों का पैगाम यही है, ईश्वर का निज नाम यही है। दयानंद का दुलारा ओम, दयानंद का दुलारा। आओ आओ हम सब ओम गाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। आज ने धारा ओम प्यारा ओम प्यारा ओम प्यारा ओम। बलदेव सिंह आज इस प्रकार के हिंदी कवि ने कितना सुंदर लिखा है। तन में ओम, मन में ओम, सांसों में ओम समाए। हर क्षण ओम सुमरते जाओ, ओम की महिमा आए। ओम से सारी वर्णमाला, ओम से मुख खुल जाए। मध्य में सारी दुनिया समाई, मैं से बंद हो जाए। ओम शांति शांति शांति।